क्या होता है? तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे हम देखते हैं. इफ ए हैज n number of elements in it, then total number of subsets will be equal to 2 to the power n. Subsets of A. यहाँ देखूंगा total subsets of A will be 2 to the power n. Suppose A is like 1, 2, 3, 4. तो सबसेट्स क्या क्या होंगे? सबसेट्स होंगे 1 जिसमें केवल 1 है, 2 जिसमें केवल 2 है, 3 जिसमें केवल 3 है, 4 जिसमें केवल 4 है, 1,2 जिसमें 1,2 है, 1,3 जिसमें 1 और 3 है, 1 और 4, 1 और 2 और 3 होगा, फिर 2 और 4 होगा, 3 और 4 होगा, 1 2 3 होगा, 2 3 4 होगा. इस तरह से 4 और सेट होंगे और एक एम्प्टी सेट भी होगा ऑब्वियसली, और एक सेट होगा जिसमें 1 2 3 4 सभी होंगे, और इसके अलावा 4 और होंगे जिसमें 1 2 3 में से एक एक कम होगा. यानी आप समझ सकते हैं यहाँ पे 3 3 के सेट होंगे, यानी 1 2 3 होगा और 1 2 4 होगा, 1 2 2 3 4 होगा, एंड यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 1 नहीं है. अब ऐसा होगा जिसमें 2 नहीं है, यानी एक सेट और होगा जिसमें 1 3 4 होगा. यानी टोटल 16 सेट्स होंगे. आप देख सकते हैं इंक्लूडिंग वॉइड सेट या नल सेट. इसे वॉइड सेट भी कहते हैं या नल सेट भी कहते हैं, और ये सेट के इक्विवेलेंट हो गया. बाकी सब तो प्रॉपर सबसेट है, ये भी प्रॉपर सबसेट है. तो इक्वल सेट भी हम समझ सकते हैं, पर इक्वल सेट क्या हो गया? इक्वल सेट्स को डिनोशन करते हैं A इज इक्वल टू बी. इक्वल सेट का नोटेशन है A इज इक्वल टू बी. यानी इससे हम डिराइव कर सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि X इज एन एलिमेंट ऑफ A. इसको हम रीड करते हैं X इज एलिमेंट ऑफ A, देन X is also element of B. X is the element of A, then X is the element of B as well. इस बात से हमें समझना चाहिए, अगर A 1 2 3 4 5 है तो B भी 1 2 3 4 5 होगा. यानी सारे एलिमेंट जो इसमें है, सारे एलिमेंट इसमें होंगे. समझने वाली बात है, इसे हम समझते हैं. ए गिव्स, इसका मतलब क्या होता है बताता हूं मैं आपको. तो नोटेशंस की भी अपनी एक पूरी लिस्ट है जिसे हमें समझना पड़ेगा. इस नोटेशन को समझिए. जहां मैंने लिखा है यह साइन, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, या यू कहूं एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, या यू कहूं एक्स बिलोंग्स टू ए. यानी ए सेट है, एक्स उसका एक एलिमेंट होगा, यानी उससे बिलोंग करता है. तो यहां एक्स बिलोंग्स टू ए लिखेंगे हम. इसके अलावा इसका मतलब देखते हैं क्या, इस साइन का मतलब देखते हैं क्या होता है. इसका मतलब होता है ए फॉलोज फ्रॉम बी, यानी इस तरह से लिख सकते हैं हम. एंड B follows from A.
यानी अगर ए है तो बी भी है और बी है तो ए भी है, यानी ए फॉलोज फ्रॉम ए एंड कॉन्वर्सली बी फॉलोज फ्रॉम ए। और इस सिर्फ एरो अगर ए टू बी हो तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा बी फॉलोज फ्रॉम ए। बी फॉलोज फ्रॉम ए, इसका सीधा मतलब हुआ बी इज ट्रू वेन एवर ए इज ट्रू। बट इसका मतलब यह नहीं हुआ कि ए बी ट्रू तो ए भी ट्रू, नहीं, इसका मतलब यह नहीं है। अगर ए वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो बी भी होगा। यानी अगर यह बात है तो इसका मतलब यह हुआ कि x फॉलोज फ्रॉम ए, देन दिस फॉलोज दैट x इज ऑल्सो फ्रॉम बी या x ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। तो कहने का मतलब शब्दों के मतलब के साथ साथ या चिन्हों के मतलब है अपने इन नोटेशंस की मतलब है, मतलब को समझने की कोशिश करेंगे हम टाइम टू टाइम। तो देखते हैं आगे और पावर सेट देखते हैं। पावर सेट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स of the given set. Let set is A, then power set will be PA। यानी पावर सेट वह सेट हो गया जिसमें सारे सबसेट्स होंगे, या पीए यानी पावर सेट का नोटेशन एक और हो सकता है 2 to the power a। 2 to the power a क्यों? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, यहां पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के इक्वल होंगे, इसलिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होता है 2 to the power n। तो पावर सेट का एक नोटेशन हो गया 2 to the power a। बट पावर सेट a को मैं इस तरह से कह सकता हूं कि एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज a इज 1, 2, 3। तो पावर सेट जो हो जाएगा वो क्या होगा, पावर सेट ऑफ a, इसके सबसेट देखिए क्या क्या होंगे। इसके सबसेट होगा 1 कंटेनिंग, एक सेट होगा जिसमें 2 होगा, एक सेट होगा जिसमें 3 होगा, एक सेट होगा जिसमें 1, 2 होगा, एक सेट होगा जिसमें 1, 3 होगा, एक सेट होगा जिसमें 2, 3 होगा, एक सेट होगा जिसमें कोई नहीं होगा यानी नल सेट होगा, और एक सेट होगा जिसमें तीनों होंगे यानी यह नल सेट हो गया। और इन सब सेट्स का जो सेट है वह पावर सेट हो गया। और पावर सेट का मतलब क्या हुआ, पावर सेट की थ्योरी अगर हम देखें तो पी ए पावर सेट इज इक्वल टू, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसे अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो x वेयर x इज अ सबसेट ऑफ a, पावर सेट ऑफ इज द सेट ऑफ ऑल x वेयर x इज द सेट ऑफ a। मैं कैपिटल X लिखना ज्यादा अच्छे से पसंद करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कैपिटल नोटेशन होता है x सेट के लिए, स्मॉल x तो एक एलिमेंट के लिए नोटेशन होता है, जबकि कैपिटल X होता है एक सेट के लिए। तो सेट ऑफ ऑल द सेट्स विच आर सबसेट्स ऑफ A, तो ये पावर सेट हो गया। तो इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कॉर्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट्स में कॉर्डिनल नंबर डिफाइन होता है नंबर ऑफ distinct element in a finite set is called cardinal number of the set। इसका नोटेशन है n a, such that अगर मैं इसको सेट लेता हूं a जिसमें
एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स है, 1 7 -2 0 8। तो नंबर ऑफ कॉर्डिनल नंबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गए 5। देयर आर 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर, तो कॉर्डिनल नंबर हो जाएंगे 5। तो ये देखते हैं उसके आगे। तो हम देखते हैं कंपैरेबिलिटी ऑफ सेट्स। कंपैरेबिलिटी किसे कहते हैं? यदि दो सेट्स हमारे पास है ए एंड बी, आर टू सेट्स such that either A is a subset of B or B is a subset of A or A is equivalent to B, then they are comparable. Then they are comparable sets. लेकिन इसका उल्टा, यदि A is not a subset of B, A is not a subset of B and B is also not a subset of A or A is not equivalent to B, then they are incomparable sets, and they are incomparable sets. Incomparable sets. यूनियन सेट, यूनियन ऑफ सेट्स की बात कर रहे हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम दो सेट्स को मिलाकर एक नया सेट बनाते हैं, यानी द यूनियन ऑफ टू सेट्स of two sets A and B, union of two sets A and B will have every and each element of A and B, but common elements come once only. So हम इस तरह से कह सकते हैं, let set A is 1, 2, 3, 4, set B is 3, 4, 5, 6। तो हम इसे लिखते हैं A यूनियन B, इसे लिखते हैं A यूनियन B, या A कब B, A या A प्लस B, इस तरह से कहा जा सकता है। A जॉइंट B, 4 तरह से कहा जा सकता है इसे। तो A यूनियन B की वैल्यू क्या होगी मैं बताता हूं आपको। ये साइन है, सिंबल है, A कब B, A यूनियन B या A जॉइंट B, तीनों में से आप कुछ भी कहें। यह होगा सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ। जैसे 1 2, इसमें 1 2 नहीं है, लेकिन 1 2 यहां से आ गए, 3 4 ऑलरेडी है, दोनों में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार तो आएंगी। एंड सो तो A यूनियन B हो गया इस तरह से। आगे देखते हैं यूनिवर्सल सेट, ऑल सेट्स अंडर consideration are subsets of a universal set। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो भी सेट्स हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जैसे रियल नंबर्स का सेट है, तो हम कहेंगे कि इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, इन सब के सेट जो है वो एक यूनिवर्सल सेट ऑल द रियल नंबर्स का सबसेट है। तो यूनिवर्सल सेट
का नोटेशन हो गया यू. यू इज द यूनिवर्सल सेट. कैपिटल यू से डिनोट करते हैं. लेट यू इज ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई एंड सो ऑन अप टू द जेड. देन ए ई आई ओ यू. यह जो होगा वॉवल्स का सेट है. यह सारे अल्फाबेटिकल लेटर्स का सबसेट होगा. अल्फाबेटिकल लेटर्स का सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट है यहां पर. तो हम देखते हैं आगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स डिनोटेड बाय दिस सिंबल, उल्टा यू जिसे कहेंगे. और इसे रीड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी. दिस इज अ सेट. दिस सेट contains only common elements to both sets A and B. यानी A और B के जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको ही इंक्लूड करता है. इससे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if A is 1, 2, 3, 4, 5, B is 3, 4, 5, 6, 7, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? A इंटरसेक्शन B जो होगा, इन दोनों का कॉमन, इन दोनों में कॉमन है. 1 इधर नहीं है, 2 इधर नहीं है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, 5 दोनों में है. 3 is the common, 4 is the common, 5 is the common number, 6 is not here, 7 is not here in the A. तो A इंटरसेक्शन B हमारा हो गया इस तरह से. तो इस तरह से थ्योरी हम आगे बढ़ाते हैं. छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम चीजें समझते जाने की कोशिश करना चाहिए. इन्हीं पर बेस्ड प्रॉब्लम बनती है. ये तो केवल एक थ्योरी है. थ्योरी में बहुत सारी चीजें हो सकती है. प्रॉब्लम अभी कहां स्टार्ट हुई, अब देखते हैं आगे.